जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे चावल के दाने की कहानी। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों का भोजन करना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के उस समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा, स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा का क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों को पेट भरकर भोजन कराया और उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब कान्हा बने अपने भक्त के लिए तेवर, एक लड़की थी जो कृष्णा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नन्ही दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वह वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो
ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गए कि कहीं घूंघट उठाकर देखने न लगे। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपनी पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा, कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं खोलती। खोलेगी तो दर्शन घूंघट खोलेगी तो दर्शन कर सकेगी ना। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया, बोला, क्या हुआ लड़की, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है। कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिरदर्द पल भर में ठीक हो जाएगा।
कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा का खिचड़ा भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे
और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया। उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कृष्ण के बांसुरी की कहानी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, शूर, ऋषि मुनि वेश बदलकर एक एक करके बालकृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बालकृष्ण के उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सकें। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीची वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस व असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान ने अपने अवतार काल में अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थे कृष्ण के बांसुरी की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।